Hello guys, happy Diwali to all of you. May your life also be filled with colors and light of happiness. सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। गाइज, वन कैंडिडेट वन रजिस्ट्रेशन की ये थ्योरी आजकल बहुत तकलीफ दे रही है लोगों को, तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, एफई पोस्ट में किसी भी वैकेंसी, किसी भी स्टेट, किसी भी सर्कल से जब आप भर रहे होते हैं तो आप केवल एक ही रजिस्ट्रेशन करें किसी भी एक साइकिल के अंदर। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही गाइज, नॉर्थ ईस्ट के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। हाँ, अभी कुछ उसमें दिक्कत चल रही है। नॉर्थ ईस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं, साथ ही फी पेमेंट भी हो रही है, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनल सबमिशन उसका नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। साथ ही गाइज, किसी भी सर्कल से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो रूल्स हैं उसके दायरे में रहकर फॉर्म भरें, अदरवाइज जो रिजेक्शन है आप वो ले सकते हैं। कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 प्रेफरेंस दे सकते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हमसे आज जुड़ रहे हैं वो उन सभी का स्वागत है, और उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। देखिए, ये वैकेंसी 10th बेसिस पे जरूर होती है, इसमें ज़्यादा कुछ मांगा नहीं जाता है, लेकिन इसी को सोच करके हम जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं, फाइनली हम रिजेक्ट हो जाते हैं। और ये चीज़ हमें जब पता चलती है जब हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है गाइस, हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूल्स के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रूल नंबर 3, ओनली वन रजिस्ट्रेशन टू बी मेड फॉर वन कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट एक रजिस्ट्रेशन उसका होगा। द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वुड बी यूज्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन ड्यूरिंग द साइकिल टू एनी ऑफ द सर्कल्स, यानी किसी भी सर्कल से आप फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आपका किसी भी एक साइकिल के दौरान, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी साइकिल 3 के लिए फॉर्म भर रहे हैं किसी भी सर्कल से, चाहे पंजाब हो, नॉर्थ ईस्ट हो, झारखंड हो, तो एक ही एप्लीकेशन नंबर जो है, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका माना जाएगा। अगर आप एक गलती और आपको नहीं करनी है, वो गलती ये है कि इन केस ऑफ एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फाउंड, अगर किसी केस आपने मान लिया कि आपने किसी एक साइकिल के लिए से साइकिल 3 के लिए एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर दिए अल्टरनेट तरीके से, जैसे कि आपने उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी, या आपने उसमें मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। कई बच्चे ये होशियारी करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं और वो सोचते हैं कि पिछली बार मैंने यूआर से किया था, इस बार मैं ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर देता हूं। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स रिलेटिंग टू ऑल सच डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सच रजिस्ट्रेशन विल बी डिलीटेड फॉर कंसीडरेशन। इस तरीके से आपके, अगर आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन एक ही साइकिल के अंदर करवाते हैं, ये बार बार मैं जो साइकिल शब्द यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा साइकिल होता क्या है, और पोस्ट ऑफिस में साइकिल के हिसाब से काम होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो सभी आपके रजिस्ट्रेशन है वो डिलीटेड मान लिए जाएंगे। साथ ही जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको एक बात बता दें कि आपको इसमें किसी भी फिजिकल एप्लीकेशन, यानी आपको जरूरत नहीं रहती कि आप किसी भी ऑफलाइन तरीके से इसको भरें। इसमें टोटल जो है ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना होता है। किसी भी फिजिकल एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आपको कहीं सबमिट नहीं करनी होती। इसमें एक चीज और बताई गई है गाइस, कि अगर आप किसी और बोर्ड से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी ने पंजाब बोर्ड से 10th पास की है, और अगर उस समय अगर वो गलती से भी अपने बोर्ड का नेम गलत डाल देता है, फॉर एग्जांपल उसने पंजाब बोर्ड से तो पास की है, लेकिन हो सकता है उसका ग्रैंड टोटल जब उसने पास की हो, फॉर एग्जांपल 2011 में, उसका ग्रैंड टोटल, यानी कि जो आपको 10th में जो मार्क्स मिले हैं उसका जो टोटल सम है वो हम ग्रैंड टोटल उसको कहते हैं। ग्रैंड टोटल अगर उसका ऊपर नीचे उसने सबमिट कर दिया है, फिल कर दिया है, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट मान लिया जाएगा। लिखा हुआ है, एनी एप्लीकेशन सबमिटेड अगेंस्ट विद बोर्ड नेम अदर देन द एक्चुअल बोर्ड ऑफ पास, द एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। इन केस एनी बोर्ड ऑफ कैंडिडेट पास्ट इज नॉट अवेलेबल, द सेम इज टू टेकन with the respective postal circle administration is which is the board of is registered। गाइस, यहाँ पर बताया गया कि अगर जिस तरीके से कि अगर आपने किसी और बोर्ड से पास किया है और पता चला मार्कशीट में कोई और बोर्ड डला है और आप फिल किसी और बोर्ड के साथ करते हैं, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। तो याद रखें दोस्तों, आपको ग्रैंड टोटल भी वही डालना है। सबसे पहले आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर के साथ आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर पासिंग बोर्ड सेलेक्ट करना है। पासिंग बोर्ड में भी आपको अपना ग्रैंड टोटल ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी जो ग्रैंड टोटल है और पिछले साल जो मतलब कुछ साल पहले जो ग्रैंड टोटल थे उनमें कुछ डिफरेंस जो दोस्तों होता है। अगर गाइस आप मोबाइल से फोटो खींच करके, फोटो क्लिक करके जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या फिर किसी अदर कैटेगरी का हो, साथ ही आपका फोटो और सिग्नेचर, तो इन आप इंश्योर कर ले कि एकदम इनकी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर रहे। अगर किसी तरीके से ये धुंधले रहते हैं तब भी आपका कैंडिडेट जो है रिजेक्ट हो जाता है। अब ये जो 8 नंबर का रूल है ये कह रहा है कि अगर सपोज करें कि अब लास्ट डेट को, जैसे 11th ऑफ दिसंबर तक इसके फॉर्म लिए जाएंगे तीनों सर्कल्स के, तो अगर आप लास्ट डेट को अप्लाई करते हैं
रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके 1-2 दिन बाद तक, यानी कि 11 तारीख के 1-2 दिन बाद तक भी आप फॉर्म आराम से सबमिट कर सकते हैं। तो हरी में बिल्कुल भी ना रहें, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को। ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे एक दिन आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अगले दिन आपने पेमेंट कर दी, और ठीक तीसरे दिन जब आप रिलैक्सेशन मोड में हैं, उस समय पे आप आराम से अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो गाइस सिंपली आप नॉर्थ ईस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में स्टेज 1 के ऊपर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोस्तों आपको फी पेमेंट कर देनी है अगर आप मेल हैं तब। अगर आप PWD से है या फिर ट्रांसजेंडर है या किसी भी कैटेगरी की मेल है, SC/ST है, आपको फी पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन अगर आप दोस्तों साइकिल 3 की किसी भी वैकेंसी में ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, जैसे कि हिमाचल के लिए, उड़ीसा के लिए, तमिलनाडु के लिए, तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिर्फ आपको फी पेमेंट पर क्लिक करके पे ऑनलाइन मतलब एक पेमेंट करनी है, जितनी भी आपकी पोस्ट बची हुई है भरना, 20 में से जितनी भी, उसके बाद में आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और अप्लाई कर सकते हैं। फिर गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फी पेमेंट के बाद में यहाँ पर अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया, और फिर सर्कल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, झारखंड, आप जिस भी स्टेट से डालना चाहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, अगर आप डायरेक्ट ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी जो फी है, फी आपने अभी पेमेंट नहीं की है, तो फी पेमेंट आपको करना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर गाइस नॉर्थ ईस्ट के भी अब फॉर्म सबमिट होने लगे हैं, जो काफी समय से दिक्कत आ रही थी। पहले दिन तो जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुए तो उसका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा था, लेकिन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन अब आ गया है। तो गाइस जल्दी से आज जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपसे बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप साइकिल 3 की किसी भी वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, बार एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल, अगर आप इनकी किसी भी वैकेंसी जो मैंने आपको बताई है इनमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आपने 20 में से 20 प्रेफरेंस में दे दी हैं, तो आप बिल्कुल भी दोबारा कोशिश ना करें नए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पंजाब, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करने की। अदरवाइज आपके जितने भी एप्लीकेशन सबमिट आपने किए हैं, भले ही आपने 400 रुपए की पेमेंट भी की हो, तो पोस्ट ऑफिस को या डिपार्टमेंट को इससे आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। सो गाइज वैसे भी देखिए, अगर आप अपने स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहता है जॉब को अप्रोच करने में। ठीक है, तो जॉब आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म भी भर देते हैं तो इससे उस स्टेट के बच्चों को भी नुकसान होता है कि उसकी एक वैकेंसी खत्म हो जाती है, आप उसकी वैकेंसी कैप्चर कर लेते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, दिवाली के दिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे सिर्फ कर सकते हैं किसी स्टेट में जाकर के, तभी फॉर्म भरें। अदरवाइज उस स्टेट के बच्चे की वैकेंसी को कैप्चर करने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। यही आपसे रिक्वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन करें, फी पेमेंट करें, अप्लाई ऑनलाइन आप क्लिक कर सकते हैं। गाइज ये वीडियो आपको चैनल पर डाला मिल जाएगा, इसमें आपको बताया गया है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फी पेमेंट कैसे करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको भरना है, करेक्ट वे से आपको किस तरीके से GDS में सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है। इस तरीके से आप इस वीडियो को देख करके फिर फॉर्म भरें, एक दिन रजिस्ट्रेशन कर दें, पेज आपका सबमिट करने के बाद में उस पेज को बंद कर दें, फी पेमेंट करें। अगर आप 100 में से जैसे आप 100 रुपए की आपको पता है 5 प्रेफरेंस दी जाती है, तो एक 100 रुपए को पेमेंट करने के बाद में फिर आप 5 प्रेफरेंस दें, एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएं, पूरा जो फॉर्म है वो भरें, उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करें और उसको फिर सबमिट करके छोड़ दें। ऐसा करने के बाद में आपको याद आता है कि यार अभी मुझे 300 रुपए की प्रेफरेंस में और दे सकता हूँ, 300 की 15 प्रेफरेंस। अगर आपको ऐसा एंड टाइम पर याद आता है, आप वापस से फी पेमेंट पर जाएं, ठीक है, और फिर से 3 पेमेंट कर दें। आपको पता होना चाहिए कि जो फी पेमेंट है वो हर 10-10 मिनट के अंदर से होती है, तो आराम से फी पेमेंट कर दें। एक दिन में आई थिंक आपको फी पेमेंट कर देना चाहिए और अगले दिन फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, होती है हमारी अगली वीडियो में मुलाकात। साथ ही गाइस टेलीग्राम का जो चैनल है वो बन चुका है, कई बच्चे उससे जुड़ चुके हैं, तो आप भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। जो भी आपकी गाइस यहाँ पर क्वेरी है, उस क्वेरी को आप हमसे पूछ सकते हैं। कई बच्चों के हमारे पास में DM आते हैं और उनका रिप्लाई में जितना हो सकता है मुझसे मैं जरूर करता हूँ। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की दी गई है, तो जल्दी से आप इससे जुड़ जाएं। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद आप।